जब केयर धीरे धीरे ऑब्सेशन बनती है तो हमें अक्सर पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसकी शुरुआत कभी गलत इरादे से नहीं होती। कोई कंट्रोल करने के लिए केयर नहीं करता, हम केयर करते हैं क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। यह छोटे छोटे बिहेवियर से शुरू होता है। बार बार फोन को चेक करना, एक मैसेज का रिप्लाई देर से आए तो बेचैनी हो जाना, और खुद को यह कह देना कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी वही करना। शुरू में यह नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे केयर की जगह एंजाइटी आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम शांत नहीं, रेजुरेंस ढूंढ रहे हैं। हेल्दी केयर में स्पेस होती है। आप किसी की परवाह करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी भी जीते हैं। ऑब्सेशन में ऐसा नहीं होता। वहाँ डर होता है, छोड़ दिए जाने का डर, जरूरी न रह जाने का डर, या अकेले रह जाने का डर। और डर शांत नहीं रहता, वह आपको बार बार चेक करने पे मजबूर करता है। वह कहता है एक बार और देख लो, बस कंफर्म कर लो। कई लोग सुबह उठते ही टाइम नहीं देखते, सबसे पहले फोन देखते हैं, रिप्लाई आया या नहीं, सीन हुआ या नहीं, और उसी एक चीज से पूरा दिन डिसाइड हो जाता है। अगर रिप्लाई आ गया, मन ठीक, नहीं आया तो दिमाग लगाकर सवाल पूछता रहता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, वो नाराज तो नहीं। यह केयर नहीं है, यह इमोशनल डिपेंडेंस है। अक्सर इसकी जड़ बचपन में होती है। अगर आप ऐसे घर में बड़े हुए, प्यार तभी मिला जब आप समझदार होते थे, जब आप सबको संभालते थे, या जब आप किसी के काम आते थे, तो आपका अपना दिमाग सीख लेता है कि प्यार पाने के लिए जरूरी बनना पड़ता है। फिर बड़े होकर आप वही रोल निभाते हैं। आप हेल्पर बन जाते हैं, फिक्सर बन जाते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और धीरे धीरे अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। जब केयर ऑब्सेशन बनती है तो आप रिश्तों में बराबरी नहीं निभा रहे होते। आप ज्यादा दे रहे होते हैं, ज्यादा एडजस्ट कर रहे होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे रिश्ता सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च साफ कहती है कि ओवर गिविंग रिश्तों को मजबूत नहीं बनाता, वह इम्बैलेंस बनाता है। एक देता चला जाता है, दूसरा लेने का आदी हो जाता है। रोमांटिक रिलेशनशिप में यह और ज्यादा दिखता है। एंजाइटी को प्यार समझ लेते हैं, बफर फाइल्स को एक्साइटमेंट मान लेते हैं, जबकि कई बार वो आपका नर्वस सिस्टम होता है जो अनसेफ महसूस कर रहा होता है। आप टोन एनालाइज करने लगते हैं, साइलेंस से डरने लगते हैं, बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, क्योंकि लगता है ना कह दिया तो छोड़ ना दे। फ्रेंडशिप में यही होता है। आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन अपनी बात कहने में वर्ड महसूस करते हैं। स्पेस लेने में गिल्ट होता है। फैमिली में तो गिल्ट और भी ज्यादा होता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सेक्रीफाई ही प्यार है। लेकिन हर किसी की इमोशनल जिम्मेदारी उठाना प्यार नहीं होता। धीरे धीरे आपको थका देता है। ऑब्सेशन के पीछे एक चीज होती है, सर्टिनेंटली की जरूरत। आप चाहते हैं कि सब ठीक रहे, कुछ भी गलत ना हो, लेकिन ओवर थिंकिंग किसी लॉस को रोक नहीं सकती। यह सिर्फ आपको पहले ही थका देती है। जब केयर ऑब्सेशन बन जाती है तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और सिर्फ यह सोचते हैं कि उनसे मुझे क्या चाहिए। हेल्दी केयर बाउंड्रीज के साथ चलती है। वह कहती है, मैं केयर करता हूँ, लेकिन मैं खुद को खोकर नहीं। डिस्टेंस हमेशा डेंजर नहीं होती, साइलेंस हमेशा रिजेक्शन नहीं होती, और हर प्रॉब्लम आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। पीछे हटना आसान नहीं होता, डर लगता है, लेकिन पीछे हटना केयर कम करना नहीं है, वह खुद को बचाना है। कुछ लोग बदलते हुए आपको पसंद नहीं करेंगे, खासकर वो लोग जो आपकी अवेलेबिलिटी के आदी होते हैं, लेकिन यह गलत नहीं है, यह जरूरी है। खुद से पूछिए, मैं केयर कर रहा हूँ या डर से रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या खुद को छोड़ रहा हूँ? आपको केयरिंग होना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें, प्यार आपको बेचैन नहीं करता, वह आपको शांत करता है।
और जब केयर ऑब्सेशन नहीं रहती तो आप किसी को खोते नहीं हैं, आप खुद को वापस पा लेते हैं।